अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद चौथी जमात के निसाब में शामिल इब्तिदाई उर्दू का 17वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है बीहू। ये एक त्यौहार है जो आसाम में मनाया जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक में कई रियासतें हैं। उन रियासतों में आसाम भी है। रियासत का माना होता है सूबा, स्टेट, राज्य। हिंदुस्तान के उस इलाके में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें एक मशहूर बिहू भी है। बिहू को आसाम का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सब शामिल होते हैं। इस त्योहार में किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाता। ये त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है। तीनों के अलग अलग नाम भी हैं। बुहाग बिहू, माघ बिहू, काई बिहू। ये 3 अलग अलग नाम हैं। इन तीनों में बुहाग बिहू सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हम यहाँ आपको बुहाग बिहू के बारे में बताएंगे। तो हम बुहाग बिहू बिहू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अप्रैल के महीने में गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन आसाम में पेड़ पौधे तरोताज़ा रहते हैं। हवा फूलों की महक से भर जाती है। जंगलों और पहाड़ों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगती है। लोग खुशी से नाचने गाने लगते हैं। बुहाग आसाम का पहला महीना भी है। लोग इस मौके पर पूजा पाठ करते हैं, अपनी खुशी और चैन के लिए दुआएं मांगते हैं। त्योहार बुहाग बिहू के मौसम में तेज हवाएं चलती हैं। लोग ये मानते हैं कि बरदे चिल्ला नाम की एक औरत अपने मैके आती है। उसी की वजह से तेज हवा चलती है। तेज हवा के साथ पानी बरसता है। बिहू के साथ ही खेती बाड़ी शुरू हो जाती है। इस त्योहार के पहले दिन सुबह सवेरे घरेलू जानवरों को नहला धुलाकर साफ सुथरा करते हैं। गायों के पैर धोते हैं, उनके सींगों और खुरों में तेल लगाते हैं। कभी कभी गायों को फूलों से सजाते भी हैं। उन गायों को पास के तालाब या नदी पर ले जाते हैं। किसी खास पेड़ की टहनी से धीरे धीरे इन जानवरों को मारते भी जाते हैं। बांस के खोखले टुकड़े में बैगन, घुइया और दूसरी सब्जियां रखकर उन गायों पर फेंकते जाते हैं। साथ में गीत भी गाते रहते हैं। त्योहार के दूसरे दिन सब एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात करने उनके घर जाते हैं। इस मौके पर खास तरह के खाने पीने का इंतजाम होता है। ज्यादातर चिवड़ा, दही और मिठाई खिलाने का रिवाज है। रुमाल और गमछा भी तोहफा के तौर पर दिया जाता है। ये आपस की मोहब्बत और मेल जोल को जाहिर करता है। बच्चे उस दिन तोहफा पाकर बहुत खुश होते हैं। तोहफों के लेन देन को बिहवान कहते हैं। बिहू के तीसरे दिन मजहबी जलसा होता है। उसके बाद फिर 7वें दिन 7 तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं। सब मिलजुल कर खाते हैं। उसे हाथ साग कहा जाता है। बिहू के मौके पर कई तरह के खेल भी होते हैं। एक ऐसा खेल भी है जिसमें 2 आदमी हिस्सा लेते हैं। दोनों के हाथ में अंडे होते हैं और दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। कुछ लोग कबड्डी और गेंद खेलते हैं। औरतें ज्यादातर कौड़ियों से खेलती हैं। गांव के जवान और अधेड़ उम्र के लोग झुंड बनाकर आंगन में नाचते गाते हैं। असल नाचने वाला बीच में होता है, जिसके चारों तरफ दूसरे नाचने वाले होते हैं। बिहू के मौके पर मेला भी लगता है। मुख्तलिफ इलाकों में इस मेले के अलग अलग नाम होते हैं। बिहू आसाम का एक ऐसा त्यौहार है जो शहर और गांव दोनों में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। ये बिहू के बारे में हमने पढ़ा और अब हम मश्क देखेंगे। पहले अल्फाज माना है। यहाँ लफ्ज़ माना देख लें। रियासत का माना होता है सूबा। भेदभाव का माना होगा फ़र्क। गमछा का माना होता है बड़ा रुमाल। वार करना का माना होता है हमला करना। और अब देखें, गौर कीजिए यहाँ किस चीज़ पर गौर करना है। हिंदुस्तान में जिस तरह ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान के शुमाली मशरक़ इलाके में बिहू मनाया जाता है। हर त्यौहार की अपनी एक अहमियत होती है। सारे त्यौहार हमारे मुल्क की एकता को जाहिर करते हैं। अब नीचे आप सोचिए, बताइए और लिखिए। इस ऑप्शन में हम देखेंगे
पहला सवाल है, बिहू हिंदुस्तान के किस इलाके का त्योहार है? तो आप जवाब में लिखेंगे कि बिहू हिंदुस्तान के आसाम के इलाके का त्योहार है, यह हिंदुस्तान के सूबा आसाम का त्योहार है। बिहू त्योहार की कितनी किस्में हैं? दूसरा सवाल, तो इसकी 3 किस्में हैं, बुहाग बिहू, माघ बिहू और काई बिहू। तीसरा, बुहाग बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो इसके बारे में हम बताएंगे कि बुहाग बिहू जो होता है वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार पर खाने पीने का क्या इंतज़ाम होता है? तो इस त्योहार पर खाने पीने का एक ख़ास इंतज़ाम होता है और ज़्यादातर चिवड़ा, दही और मिठाई खिलाने का रिवाज है। बेहवान किसे कहते हैं? बुहाग बिहू त्योहार मनाते वक्त लोग खुशी में एक दूसरे को जो तोहफे देते हैं, उन तोहफों के लेने देने को बेहवान कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में बेहवान का मतलब हुआ तोहफों के आपस में लेन देन को बेहवान कहते हैं। अब हम देखेंगे, पढ़िए, समझिए और लिखिए। बिहू को आसाम का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। बिहू ये हो गया। और दूसरे नंबर पर, हवा फूलों की महक से भर जाती है, तेज हवा के साथ पानी बरसता है। इन जुमलों में माना जाता है, भर जाती है, बरसता है, ये जो लिखा हुआ है, माना जाता है, भर जाती है, पानी बरसता है, बरसता है, तो ये जो हैं, इनसे जाहिर होता है कि काम जारी है। ऐसे फेल को फेले हाल कहते हैं। ये जो यहाँ इन्होंने दिया है जारी है, ये कुछ कह सकते हैं हम कि गलती हुई है बोलने में, क्योंकि काम जारी है अगर होगा तो वो मुसलसल कहलाएगा, इस्तिमरार होता है, और उसे क्या बोलते हैं, ज़माने हाल इस्तिमरार में हम लेंगे। लेकिन ये जारी है ऐसा नहीं होगा, माना जाता है, ये आदतन बताने के लिए, या हम कह सकते हैं कि एक मुतय्यन या मुकर्रर या फिक्स हैबिट या तौर तरीकों को बताने के लिए काम करने की गर्ज से जब हम कोई चीज़ जाहिर करते हैं, तब फ़ेल हाल का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, मैं खाना खाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, आदत है कि मैं खाना खाता हूँ। मैं बोलता हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ। तो यानी इस तरह के जो फेल होते हैं, मिसाल के तौर पर, मैं सोता हूँ, आदत है मेरी सोने की, लेकिन अभी नहीं सो रहा, मैं नहीं सो रहा हूँ, लेकिन सोता हूँ। तो ये आदत बताने के लिए मुतलक जो बोला जाएगा तो वो ज़माना हाल होगा। बहरहाल आप इतना जहन में रखें कि ये जो इन्होंने कहा है कि काम जारी है, ये इससे अंदाज़ा लगाएं ये यहाँ पर गलती हुई है। तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल हाल कहते हैं। वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो उसको फ़ेल हाल कहते हैं। वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो उसको फ़ेल हाल कहते हैं। इससे बेहतर होगा आसान लफ्ज़ों में आप फ़ेल हाल की तारीफ़ याद रखें कि वो फ़ेल जिससे ज़माने हाल में किसी काम का करना या होना समझा जाए, यानी वो फ़ेल जो किसी काम के होने को, या वो लफ्ज़ जो किसी काम के होने या करने को ज़माने हाल में बताए, उसे फ़ेल हाल कहते हैं। नीचे लिखे हुए जुमलों से फ़ेल हाल चुनकर खाली जगह में लिखिए। अब यहाँ देखें, लोग इस मौके पर पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें करते हैं ये फ़ेल हाल है। खुशी और चैन के लिए दुआएं मांगते हैं, हवा तेज़ चलती है, खेलते हैं, ये फ़ेल हाल हो गया। इन जुमलों को सबक के मुताबिक सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। इस त्योहार में किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाता। बुहाग बिहू सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हवा फूलों की महक से भर जाती है। बुहाग आसाम का पहला महीना भी है। बच्चे इस दिन तोहफे पाकर बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर लेंगे। और फिर हम देखते हैं कॉफ़ी कप में दिए गए लफ्ज़ों, ये जो है ये कॉफ़ी का कप है, और ये जो है ये आइसक्रीम कोन है। अब इन दोनों में अल्फाज हमें सामने देख रहे हैं कि यहाँ भी अल्फाज हैं, देख रहे हैं ये अल्फाज हैं। अलग अलग लफ्ज़ों को अगर हम देखेंगे तो इसमें इनके सही जोड़ बनाकर नीचे खानों में लिखिए। मतलब ये है कि आप नीचे थोड़ा सा देख लें कि यहाँ अल्फाज दिए हुए हैं। अब ये जो लफ्ज़ है, यहाँ जो लफ्ज़ है इसको हमें देखना है। जैसे यहाँ अल्फाज दिए गए हैं,
इसमें ये गर्मी एक लफ्ज़ है। अब इसका उल्टा जो होता है, इसका अपोजिट वर्ड जो होता है, जिसे हम मुतज़ाद कहते हैं उर्दू में, तो वो होगा सर्दी। तो आपको क्या करना है कि ये कप वाले अल्फाज को, लफ्ज़ को आप इस वाले लफ्ज़ में यहाँ देखेंगे, इसका ज़िद यहाँ, इसका उल्टा जो होगा कप का, तो आइसक्रीम कोन में आपको उसका उल्टा मिलेगा, तो आप उसको यहाँ लिखेंगे अलिफ और बे में, यानी ऊपर उसका कॉपी वाला कप वाला लिखेंगे आप, और नीचे कोन वाला वर्ड लिखेंगे, अलिफ और बे। तो इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर लेंगे। नीचे दिए हुए नए साल के मुबारकबाद कार्ड में रंग भरिए, तो इसमें आप अपना रंग भर सकते हैं, आपके पास अगर किताब मौजूद है तो। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों के मुताबिक लिखिए। अब इसमें इन्होंने दो खाने दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है तज़कीर, एक होता है तानीस। तज़कीर और तानीस का मतलब क्या होता है? तज़कीर वो अल्फाज जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेल यानी मर्द को बताने के लिए, और तानीस जो होते हैं मुअन्नस यानी औरत ज़ात को बताने के लिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर पहाड़, अब ये मर्द तो नहीं है, लेकिन ये उस अल्फाज में इस्तेमाल होता है कि मुज़क्कर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। खेती, ये कोई औरत नहीं है, लेकिन इसे जब इस्तेमाल किया जाता है तो मुअन्नस बना करके इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अल्फाज आपको मुज़क्कर इसमें हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, और जो मुअन्नस है उनको इसमें लिखेंगे। उसके बाद देख लें, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो यहाँ अल्फाज हैं मशरिक़, इलाके, भेदभाव, धूमधाम, चहचहाहट। तो आप यहाँ तख्ती बनी हुई है, इसमें आप लिखने की इन अल्फाज को मश्क कर सकते हैं, ताकि लिखने की जो आपकी सलाहियत है वो बेहतर हो। और यहाँ ये जो अल्फाज अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पहाड़, ये हो गया पहाड़। पानी, चीन, मौसम, दुआ, चिड़िया, महीना, नाम, खेती, सुबह, सींग, खुशी, साल, हवा, जंगल, महक, गर्मी, त्यौहार, रियासत, भेदभाव। इस तरह से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।